जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जिन लड़कों या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र 30, 35 या 40 तक हो चुकी है, उनके लिए मैं केवल 7 दिन का एक आसान सा उपाय बताऊंगी। इस उपाय से आपको बहुत जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। उपाय करने के साथ ही आपको रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि यह उपाय हमारे द्वारा आजमाया गया उपाय है, जिसको करके अनेकों लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। आपके ग्रह चाहे कितने भी कठोर या अशुभ फल दे रहे हैं, शादी विवाह की अड़चनें चाहे कितनी भी हों, कुंडली के सभी ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगी। यह उपाय चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही कर सकते हैं, मगर श्रद्धा और विश्वास रखकर आपको यह उपाय लगातार 7 दिन तक करना जरूरी होगा। शादी विवाह को लेकर अक्सर लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई कमी नहीं होती, मगर फिर भी शादी विवाह के मामले में भाग्य उनका साथ नहीं देता है और उम्र भी बहुत हो चुकी होती है। कुछ लोग तो मायूस होकर घर पर बैठ जाते हैं। अक्सर लड़के उम्र बीत जाने पर शादी होने की आशा ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आप लोग इस उपाय को जरूर करें, आपको निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होगा। इस उपाय के कुछ नियम और विधि हैं जो आपको जरूर करनी होगी। नियमों का अच्छे से पालन करते हुए अगर आप यह उपाय लगातार 7 दिन तक श्रद्धा विश्वास से करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी शादी की सभी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और आपकी शादी भी जल्द ही हो जाएगी। आप ध्यान से सारा उपाय समझें और करें। अधूरी जानकारी या जल्दबाजी में किया गया उपाय कभी भी सफल नहीं होता है, इसलिए आप ध्यान से सुनकर समझकर ही उपाय को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस उपाय से आपकी शादी संबंधी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी। आपको यह उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू करना होगा और पूर्णमासी तक यह उपाय लगातार आपको करते रहना है। सबसे पहले लड़कों के लिए बता देते हैं लड़कों को इन दिनों क्या करना जरूरी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लड़के हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाएं सूर्य उदय होने से पहले, और उनको गुड़ और चने का भोग लगाएं। भोग आपको हनुमान जी के चरणों में बैठकर लगाना होगा। खड़े होकर लगाया गया भोग मान्य नहीं होता है। घी का दीपक जलाकर 3 पाठ बजरंग बाण के एकादशी से शुरू करके पूर्णमासी तक हर रोज़ करने जरूरी होंगे। तो हर रोज़ 3 पाठ बजरंग बाण के आपको करने हैं। शांति में बैठकर पाठ करें और हनुमान जी से अपनी मनोकामना संपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें श्रद्धापूर्वक। सभी ग्रहों को शांत करने के लिए हनुमान जी से अच्छे से प्रार्थना याचना करें। आपको शांत और मौन रहकर यह प्रार्थना करनी होगी। यह पाठ आपकी शादी के योग बहुत जल्द ही बना देगा। तो यह था लड़कों के लिए शीघ्र शादी योग बनाने का सरल सा और सटीक सा उपाय। अब बताते हैं लड़कियों के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए। लड़कियों को भी किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 1 दिन पहले केले के पेड़ की एक जड़ निकाल लेनी होगी और एकादशी के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर उस केले की जड़ को गंगा जल से अच्छे से धो लेनी होगी और फिर उस पर पीली चंदन अच्छे से लगा देनी होगी और उस जड़ को एक थाली में रखकर देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना है और जल्द शादी के लिए प्रार्थना करते हुए उस जड़ को पीले कपड़े में अच्छे से लपेटकर अपनी बाईं बाजू पर आपको बांध लेना होगा ऊपर की तरफ। उस जड़ को आपको बांधे रखना है और फिर अगले महीने जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आए तो आप यह जड़ खोल दें और फिर से पहले जैसे ही नई जड़ बांध लें। यह उपाय आपको लगातार 3 बार करना होगा। इस उपाय के करने के तुरंत बाद ही आपका विवाह का योग बन जाएगा। कई लोगों का तो उपाय के बीच में ही विवाह योग बन जाता है, मगर आपको यह उपाय पूरा करना होगा, चाहे शादी की बात उपाय के बीच में ही पक्की क्यों ना हो जाए।
जो हल्दी की जड़ आप खोलोगे वह आपको घर के मंदिर में ही रख देनी होगी। जब शादी हो जाए तो इसे आप संभाल कर अपने साथ ले जाएं और संभाल कर रखें। आपका विवाहित जीवन खुशियों भरा बीतेगा। लड़कों को भी अपना उपाय 3 बार करना होगा, हर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। लगातार 3 माह यह उपाय करने से आपकी शादी की मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह उपाय बहुत सरल और कारगर साबित होने वाला है। आप लोग शीघ्र शादी के लिए यह उपाय जरूर करें। यह उपाय कोई भी कर सकता है, जिनकी कुंडली बनी हुई है वो भी और जिनकी कुंडली नहीं है वो भी यह उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय मां दुर्गा।